कर्मों में उपयुक्त चेष्टा भी हो, अर्थात नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्नशील हो। साधक के लिए बता रहे हैं, बाह्य विषयों का, संसार के विषयों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका स्मरण ना कर सदैव उसी में लगे रहने का। किसमें लगे रहने का? परमेश्वर में, अपने इष्ट में, नियत कर्म में लगे रहने वाले का ही योग सिद्ध होता है। साथ ही बता रहे हैं श्लोक नंबर 18, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेष रूप से वश में किया हुआ चित्त, योग का अभ्यास करेगा साधक तो क्या होगा? फलस्वरूप चित्त वश में हो जाएगा और जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है। चित्त वश में हुआ, फिर किस में स्थित हुआ? परमात्मा में स्थित हुआ। वश कहां से हुआ? संसार के विषयों से वश किया, पहले अपने संयम में लाए अपने चित्त को, और फिर वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। साधक अपने जीवन में स्थिरता का महसूस करता है और फिर शनै शनै वही चित्त रहता भी नहीं है, विलीन हो जाता है, विलीन सा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, है ही नहीं, आप है ही नहीं, तू ही तू, मैं तो खत्म हो गया ना। वो चित्त की चित्तना खत्म हुई, चित्त संयमित हुआ, होते होते वो परमेश्वर में विलीन सा हो गया। भक्त नहीं बचा, भगवान ही रह गए। उस काल में जब ये स्थिति आ जाती है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। योग युक्त तो वो हुआ क्योंकि चित्त तो परमात्मा में विलीन हो गया, वो रहा ही नहीं स्वयं तो। लेकिन देखो क्या चीज जरूरी है इसके लिए, योग युक्त के लिए? बोला वो काल कैसा है? जब मनुष्य की सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी, तब ये योग युक्त की स्थिति आती है। अब विशेष जीते हुए चित्त के लक्षण क्या हैं? बोला ना वश में किया हुआ चित्त, तो ये जो जीता हुआ चित्त है, इसके भगवान हमें लक्षण भी बता रहे हैं ताकि साधक जो है अपने जीवन में उनको चेक करता रहे। आ रहा है श्लोक नंबर 19, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जीते हुए चित्त के लक्षण हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसकी लौ सीधी ऊपर जाती है, उसमें कंपन भी नहीं होता। ठीक यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की दी गई है। लौ लग गई, परमात्मा से स्थिरता आ गई। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक, उसकी लौ सीधी ऊपर जाती है, ठीक उसी तरह दीपक तो उदाहरण मात्र है। आजकल दीपक का प्रचलन शिथिल पड़ रहा है। अगरबत्ती ही जलाने पर धुआं सीधा ऊपर जाता है यदि वायु में वेग ना हो। यही योगी के जीते हुए चित्त का एक उदाहरण मात्र है। अभी चित्त भले जीत गया हो, निरोध हो गया है, किंतु अभी चित्त है, चित्त का निरोध हुआ है, वश में हुआ है, उस पर जीत पाई है साधक ने, लेकिन चित्त तो है ना बाकी। जब उस निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है, वो विलीन सा हो जाता है परमेश्वर की उस व्यापक सत्ता में, तब कौन सी विभूति मिलती है? इस पर देखें श्लोक नंबर 20,
यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है, माना विलीन सा हो जाता है, कह सकते हो कि मिट जाता है, चित्त रहा ही नहीं। अब वो अवस्था कैसी होती है? उस अवस्था में आत्मना, अपने आत्मा के द्वारा, आत्मानम, परमात्मा को देखता हुआ, आत्मनि एव, अपने आत्मा में ही संतुष्ट। क्या बता दिया? अपनी आत्मा के द्वारा यत्र तत्र सर्वत्र आत्मा को देखता हुआ अपने भीतर जो आत्मा है उसमें ही संतुष्ट रहता है। देखता तो परमात्मा को है, जहां भी कहते ना, मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया, तब और उसको परमात्मा ही दिखता है। लेकिन संतुष्टि उसको कहाँ मिलती है? मना बोलीन कहाँ है? गहरे में, अपनी ही आत्मा में, अपने ही आत्मा से वो संतुष्ट होता है। क्योंकि प्राप्ति काल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, प्राप्ति काल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, किंतु दूसरे ही क्षण वह अपने ही आत्मा को उन शाश्वत ईश्वरीय विभूतियों से ओतप्रोत पाता है। परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो वो परमात्मा की ईश्वरीय विभूतियों से परिचित होता है, और अगले ही क्षण वो देखता है कि वो सब ईश्वरीय विभूतियों से तो मैं स्वयं उत्पोत हूँ, मेरी स्वयं की आत्मा उत्प्रोत है। जैसे ब्रह्म कैसा है? अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त। और कैसा है ब्रह्म? अमृत स्वरूप। तो वो पाता है कि इधर भी तो आत्मा कैसी है, इधर आत्मा भी ऐसी है, अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है तो ये सब विशेषताएं अपनी भी आत्मा में, किंतु अचिंत्य भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह आपके उपभोग के लिए नहीं है। बता दिया उन्होंने। अभी चित्त बाकी है तो चित्त में लहरें भी उठेंगी, तब तक हम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। चित्त का निरोध होना, और क्या बता रहे हैं जरूरी, उस निरुद्ध हुए चित्त के विलय काल में जब वो बिल्कुल नहीं रहता, मिट जाता है, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण उन्हीं ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त अपने ही आत्मा को पाता है। इसलिए वह अपनी ही आत्मा में संतुष्ट होता है। महापुरुषों को अक्सर देखा होगा जीवन में, काफी हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, देखने मात्र से ही लगता था जैसे वो बिल्कुल अपने में संतुष्ट, तृप्त, शांत। और यही उस आत्म स्वरूप महापुरुष का क्या है? स्वरूप है कि वो संतुष्ट है, आत्म तृप्त है, ईश्वरीय विभूतियों से उत्प्रोत है। तो उसे बाहर कुछ ढूंढने की अब जरूरत बाकी नहीं रह जाती। यही पराकाष्ठा है। नियत कर्म की क्या बता दी यहाँ पर? पराकाष्ठा बता दी। करते करते, नियत कर्म करते करते, यज्ञ की प्रक्रिया में से गुजरते, आराधना करते, ये पराकाष्ठा की स्थिति को प्राप्त होता है। भगवान बहुत कृपालु हैं, रुकना ही नहीं चाह रहे हम भक्तों के लिए, वो और आगे देखना चाहते हैं। तो कह रहे हैं इसी का पूरक अगला श्लोक देखें, श्लोक नंबर 21। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा
इंद्रियों से अतीत। अब उसका जीवन कैसा है? इंद्रियों से तो बहुत ऊपर उठ गया वो। और फिर जो इंद्रियां संयमित कर ली जिसने, तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? बहुत सूक्ष्म, बहुत शुद्ध। तो उस सूक्ष्म हुई, शुद्ध हुई बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता। अनंत आनंद मिल गया ना। सूक्ष्म बुद्धि होने से उस अनंत आनंद को वो ग्रहण कर रहा है। उनके दर्शन करने मात्र से, ऐसे महापुरुषों के विभूतियों के दर्शन करो, ऐसी विभूतियों के, तो देखने से ही लगता है कि वो किसी अनंत आनंद के सरोवर में डूबे हो हर पल। ऐसा योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर, तत्व से जान लिया ना, तो वो कभी भी चलायमान नहीं होता, बल्कि सदैव उसी स्थिति में प्रतिष्ठित रहता है, स्थित रहता है। तथा यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमेश्वर की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को, पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर, ऊपर बता दिया ना, ये पराकाष्ठा की स्थिति का विवरण चला ऊपर, जिसमें परम शांति मिली। परमेश्वर की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को, पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर, उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता अब वो। और भगवत प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। भगवत प्राप्ति रूप अवस्था आ जाए जीवन में, तो बड़े से बड़ा दुख आने पर भी वो योगी चलायमान नहीं होता। ये साक्षात महापुरुषों का दिग्दर्शन करने से अनुभव होता है, उनको देख करके। और फिर उन्हीं के स्वरूप से प्रेरणा मिलती है भक्तों को कि जीवन में भगवत प्राप्ति की पराकाष्ठा क्या है, उसका साक्षात दर्शन उनमें करके हमें भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा योगी भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, दुख का उसे भान भी नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है कि उस दुख का उसे भान भी नहीं होता, क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट गया। बोला ना, चित्त का मिट जाना। दो चीजें बताई चित्त के लिए, चित्त का निरोध, और निरोध के बाद चित्त रहे ना। निरोध तो हो जाता है लेकिन चित्त बचता है। चित्त बचेगा तो लहरें भी आएंगी चित्त में, लेकिन दूसरी स्थिति है चित्त का मिट ही जाना। इस प्रकार श्लोक नंबर 23 में आगे बता रहे हैं, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, उसी का नाम योग है। संयोग और वियोग, दुख और सुख, लाभ और हानि, है ना। संसार में तो यही है ना, संयोग वियोग। कभी कुछ मिलेगा, कभी किसी से वियोग हो जाएगा। जब इन सबसे, उन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है योगी, उसी का नाम योग है। अब तो समझ आ ही रहा होगा सबको कि योग माना आत्मा का परमात्मा से एक में एक हो जाना, अंश का अंशी में विलय हो जाना। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, उसी का नाम योग है, जो आत्यंतिक सुख है। इससे ऊपर कोई सुख बचता नहीं। आत्यंतिक सुख, ये सुख कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं होता, क्षीण नहीं होता, सदा रहने वाला है। उसके मिलन का नाम योग है।
जब इस आत्यंतिक सुख की स्थिति में पहुंच जाता है साधक, उसी मिलन का नाम योग बता रहे हैं, जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं। बार बार अलग अलग शब्दों में भगवान हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, उसके मिलन का नाम योग है। अब ये योग किसको मिलता है, ये भी हमें समझना सुनना भगवान के श्रीमुख से बहुत अच्छा है। देखो क्या कह रहे हैं, वह योग ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। ऐसे ही नहीं मिल जाता ये योग, बहुत ध्यान देना है सभी को। हमें कैसा बनना है, कभी उकताना नहीं है। बहुत बार चलता है सत्संग में, धैर्य, धीरज, महाधीरज, पहाड़ जितना धीरज। कभी उकताना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, कभी कदम पीछे नहीं रखना। तब इस योग की प्राप्ति होती है, जिसकी चर्चा भगवान कितने प्रेम से करते चले आ रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। पे चलेंगे, बहुत बाधाएं आएंगी, कभी थकोगे भी, लेकिन नहीं, हमेशा फ्रेश। जिज्ञासु कैसा? एवर फ्रेश एंड एवर रेडी। भगवान ने बोला ना, जिज्ञासु का लक्षण है, वही यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे, ये योग में चलना है तो ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना, ये हमारा कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही इस योग में सफल होता है। श्लोक नंबर 24, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति रहित, आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके, फिर से सुन ले इसको, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को, हमारे अंदर कामनाएं कैसे उत्पन्न होती है, हम संकल्प करते हैं किसी किसी चीज का, संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर, पूरी तरह त्याग कर मन के द्वारा, मन सहित इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके, और क्या करे? श्लोक नंबर 25, शनै शनैरुपरमेत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ, एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, हर चीज से उपराम हो जाए, ऊपर उठ जाए। चित्त का निरोध और क्रमशः, ऊपर उठने से क्या मतलब है, फिर धीरे धीरे क्रमशः उस चित्त का विलय हो जाए। तदंतर उसके बाद वो धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा, बुद्धि कैसी हो गई? धैर्य युक्त हो गई। जब क्रम क्रम से आगे बढ़ रहा है और क्रमशः चित्त का भी विलय हो गया, तो डेफिनेटली बुद्धि उस साधक की धैर्य युक्त है। तदंतर वह धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करे। ये साधक को अपना पुरुषार्थ करना है कि मन कहीं चलायमान ना हो, मन परमात्मा में स्थित रहे, अन्य कुछ भी चिंतन ना करे। थोड़ा समय जीवन में ऐसे आएगा बीच में, जब मन होगा तो अपना पुरुषार्थ साधक का ये होगा कि वो कुछ और चिंतन ना करे। ये परहेज तो करना है, इतना परिश्रम निरंतर लगकर पाने का विधान, निरंतरता, तैलधार की निरंतर तैल धार व्रत लगकर पाने का विधान है। किंतु भगवान देखो बता रहे हैं कमजोरी भी, आरंभ में मन लगता नहीं, ये बता दिया भगवान ने, तो हम भी सावधान रहे ना इस चीज से कि आरंभ में नहीं लगेगा मन, तो हमें लगाना है।
बोला ना, धैर्य पूर्वक लगे रहना इस रास्ते पर। इसी पर योगेश्वर कहते हैं, श्लोक नंबर 36।